उसको दूर करता है, जो अशांति है उसको दूर करता है। आज अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, सारे विश्व के अंदर एक धूम मची हुई है। वह धूम किसकी है? वह बाण किसकी है? योगा की है। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सभी लोग योग करने में लगे हुए हैं। लेकिन योग है क्या? योग किसे कहते हैं? योग के कितने आधार हैं? योग की क्या भूमिका है? किस योग का संबंध हमारे शरीर से है? किस योग का संबंध हमारे प्राण से है? किस योग का संबंध हमारी वाणी से है? कौन सा योग होता है? बुद्धि के आधार पर। और क्या ऐसा भी कोई योग है जिस योग का आधार शरीर नहीं है? क्या ऐसा भी कोई योग है जिस योग का आधार मन भी नहीं है? ऐसा भी योग है जिसका आधार प्राण नहीं है, इंद्रियां नहीं है? आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सा योग है? वही योग है विहंगम योग। उसी योग को भगवान कृष्ण ने कहा है ब्रह्म विद्या। वही है सहज योग, वही है पराविद्या, वही है मधु विद्या, वही है मीन मार्ग, वही है देवयान पथ। आज हम योग को केवल आसन और प्राणायाम की सीमा में बांधे हुए हैं, मानो योग का उपहास करने में लगे हुए हैं। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि योग के अंदर कई तरह के आधार हैं। शरीर का भी योग है, मन का भी योग है, प्राण का भी योग है, और शरीर मन प्राण से अलग अपना भी एक योग है। ऋषि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र के अंदर योग की परिभाषा क्या की है? योग चित्त वृत्ति निरोधक। चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको कैसे रोकें, इसी का नाम योग है। चर्चा की गई है अष्टांग योग की। उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। केवल आसन करना, केवल प्राणायाम करना कभी भी अपने में संपूर्ण योग नहीं है। आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। आसन प्राणायाम अपने में संपूर्ण योग नहीं है। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का उपदेश है कि शरीर का आसन होता है, मन का भी आसन होता है, और शरीर मन के आसन के बाद अपना आसन है, यानी आत्मा का आसन है। उसके परे भी एक आसन है जिस आसन का नाम है अक्षर का आसन। आज सारा संसार तन और मन के आसन में
भूल चुका है। आत्मा का आसन क्या है, अक्षर का आसन क्या है, यह ज्ञान आज लुप्त हो चुका है। उसी लुप्त ज्ञान को विहंगम योग के प्रणेता सतगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया और सारे विश्व के सामने उद्घोष किया। उद्घोष क्या किया कि तुम चेतन हो और वह जो परमात्मा है वो भी चेतन है। तो चेतन जो आत्मा है वही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर जड़ संसार है, जहाँ पर मन है, बुद्धि है, प्राण है, वहाँ का जो योग है वह चेतन योग नहीं है, वह जड़ योग है। जड़ योग की भी आवश्यकता है। केवल हम आत्मा ही नहीं है, मेरे साथ शरीर भी तो है। तो शरीर को कैसे हम स्वस्थ रखें, आवश्यक है प्रतिदिन योगा करने की। प्रतिदिन हम आसन करें, प्रतिदिन हम प्राणायाम करें, लेकिन जीवन भर हम आसन करते रह जाए, प्राणायाम करते रह जाए, ऐसा सिद्धांत जो है विहंगम योग का नहीं है। विहंगम योग का जो दर्शन है बंधुओं, सनातन है, वैदिक है और वैज्ञानिक है। विहंगम योग की साधना हम करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि शरीर क्या है, ये मन क्या है, प्राण क्या है, वाणी क्या है, प्रकृति क्या है, अंतःकरण क्या है अष्टचक्र, क्या है नवद्वारा, कहाँ है इंगला पिंगला सुषमना, कहाँ है बंकनाल, कहाँ है मेरुदंड, कहाँ है सुरति, कहाँ है वह शक्ति जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फन से उस द्वार को बंद किए हुए है, जिसके परे विहंगम योग है, जिसके परे चेतन योग है। एक बच्चा जो है जाता है मंदिर में फूल लेकर के, एक महात्मा दूर से देख रहे हैं कि बच्चा मंदिर में जा रहा है फूल लेकर के। उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य कब हुआ? जब एक बूढ़ा व्यक्ति भी फूल लेके जा रहा है मंदिर में। महात्मा ने सोचा कि बच्चा तो फूल लेके जा रहा है मंदिर में तो ठीक है, लेकिन ये बूढ़ा व्यक्ति भी मंदिर में जा रहा है फूल लेकर के। फूल लेकर के जाना मंदिर में कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पूजा की समाप्ति वहीं तक नहीं है। पूजा का आधार वहीं तक सीमित नहीं है। पूजा की भी कई श्रेणियां हैं, पूजा के भी कई आयाम हैं। आज हम जो पूजा कर रहे हैं उसका आधार हम नहीं बने हैं, उसका आधार दूसरा बना है। दूसरे से मतलब क्या है? शरीर से है, मन से है, वाणी बुद्धि प्रकृति जगत से है। आप साधना कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो,
लेकिन आपकी जो शक्ति है वो तो सोई हुई है। सारी पूजा, सारे साधन, सारी भक्ति, सारी उपासना, सारा योग चल रहा है प्रकृति के आधार पर। जब तक सोई हुई शक्ति जगेगी नहीं तब तक विहंगम योग मिलने वाला नहीं है। विहंगम योग वह योग है जिस योग का आधार आत्मा है, और वह विहंगम योग तभी प्राप्त होता है जब हमारी शक्ति जग जाती है। सब कुछ पूजा पाठ हम करते हैं लेकिन शरीर में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, कोई कंपन नहीं हो रहा है, कोई हरकत नहीं हो रही है। अरे वह पूजा ही क्या है, वह भक्ति ही क्या है, वह योग ही क्या है जिसके करने से शरीर में वाइब्रेशन न हो, शरीर में कंपन न हो, थर्राहट न हो, हमारी चेतना उड़ न हो जाए। आपके शरीर के अंदर 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कान, नासिका का दोनों छिद्र, गुदा, लिंग और वाणी। इसे कहा गया है 9 द्वार। इसका ज्ञान हम सभी को है। क्या हम जानते हैं किसी शरीर के अंदर एक ऐसा द्वार है जो बंद है? नहीं जानते। इस शरीर के अंदर एक ऐसा द्वार है जिसका यूज नहीं हो रहा है, वो बंद अवस्था में पड़ा हुआ है। और जब तक वो द्वार बंद रहेगा तब तक शक्ति जो है वो सोई रहेगी। जब तक शक्ति सोई रहेगी तब तक जो भी पूजा पाठ, जप, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, उपवास, मंत्रों का जाप हम करते रहेंगे, अपना उद्धार, अपना कल्याण नहीं संभव है। जब की आवश्यकता है, तब की आवश्यकता है। मंदिर में जाना आवश्यक है, मंत्रों का जाप करना भी आवश्यक है, आसन प्राणायाम भी आवश्यक है, लेकिन इसका जो संबंध है तभी तक है जब तक आपका शरीर है, जब तक आप संसार में हैं। शरीर छूट जाने के बाद सब चीज यहीं रह जाएगी। क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाने वाला है। आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो ज्ञान है, वह ज्ञान शाश्वत है, वह ज्ञान नित्य है, वही अपने साथ जाता है। तो द्वार तो बंद है, शरीर में आप कैद हो गए और अभी कैद अवस्था में हम हैं, निकलना भी है। अभी हम लोग जहाँ रहते हैं इसका नाम जानते हैं क्या है? मृत्यु लोग, यानी मुर्दों का मुल्क, मुर्दों का देश। ये साबित करता है कि अपना देश, अपना वतन कहीं और है। उसी देश को पहुंचाने का संदेश हमारे अमर सद्गुरु ने दिया है। वही द्वार 10वां द्वार है। उसी द्वार को
ऋषियों ने कहा ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म का द्वार। कैसी विडंबना है, हमारे शरीर के अंदर हरिद्वार है यानी ब्रह्म का द्वार है, ब्रह्मरंध्र है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है। आपके शरीर के अंदर हृदय है, उसमें 101 नाड़ियां हैं। 100 नाड़ियां जो हैं उनका प्रवाह जो है वो नीचे की तरफ है, अर्ध की तरफ है। एक नाड़ी ऐसी है जो गई है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व की तरफ, मूर्धा की तरफ। उसी नाड़ी का नाम है ब्रह्म नाड़ी। तो ब्रह्म नाड़ी खुली नहीं, द्वार खुला नहीं, मृत्यु आ गई समीप में। अब हमें शरीर से निकलना है, कैसे निकलेंगे? वो तो द्वार ही बंद है। उसी द्वार को खोलने की जो प्रक्रिया है बतलाता है विहंगम योग। 10म द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सदगुरु गम ना मिले, अंतर शब्द प्रकाश। पिंगला पिंगला सुषमन शोधो, मनवा आपन रोकी के, दसे दुवरिया लगी के मड़िया, खोलो शब्द से जोर के। नौ द्वारा संसार का 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, शब्द महल सुख सार। तो जो विहंगम योग का साधक होता है उसको अनुभव होता है, ज्ञान होता है कि जो द्वार बंद है वो कैसे खुलेगा। और जब तक बंद द्वार है और शरीर छूट गया तो निश्चित है हमें गति मुक्ति नहीं मिलने वाली है। दूसरा शरीर मिल सकता है, मानव का चूल्हा मिल सकता है, लेकिन यह जो बंधन है आवागमन का अगर कोई मिटाने वाला है तो एकमात्र विहंगम योग है। और विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को हम लोग क्यों मानते हैं, क्या कारण है? एक ही कारण है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, अपने अनुभव से कहा है। उनके ज्ञान का आधार कोई पुस्तक नहीं है, कोई वाङ्मय नहीं है। सदगुरु सदाफल देव जी कहा करते थे कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है, मेरा जो कॉलेज है, वो क्या है? मेरी गुफा है, मेरी कंदरा है। सदगुरु सदाफल देव जी का उपदेश है कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी लिखा है, उसका आधार मेरी साधना है, मेरा अनुभव है। तभी तो लिखा स्वामी जी ने, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। तो सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने
जो कुछ भी संदेश दिया है, जो कुछ